नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक मेष से लेकर के मीन राशि वाले देवगुरु बृहस्पति को मिल रहा है ग्रहों में सेनापति की शक्ति। और देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं शक्तिशाली, इसलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले अब मिलेंगे जीवन के हर वो क्षेत्र में युद्ध में विजय जिसमें कहीं न तो कहीं आप असफल हो रहे थे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही लाभकारी टॉपिक पर आधारित है और बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल एक महायोग के द्वारा जो है यह निर्मित हो रहा है। प्रिय दर्शकों देखिए, यह जो जानकारी मैंने आपको बताया वीडियो का टॉपिक में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हो क्या रहा है कि 1 जुलाई को मंगल जो है अपनी नीच की राशि कर्क को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश किए। जब सिंह राशि में यह प्रवेश किए तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, यानी मंगल बलशाली हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वर्तमान समय में मंगल जो है सिंह राशि में है और देवगुरु बृहस्पति जो है वह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पहली बात कि मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं और मेष राशि में बृहस्पति निश्चित तौर पे बलशाली रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है मंगल इनके मित्र की राशि मेष में है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लेकिन बृहस्पति कमजोर अवस्था में इसलिए है थोड़ा, क्योंकि वर्तमान समय में बृहस्पति के साथ राहु विराजमान है और बना हुआ है गुरु चंडाल योग, जिस कारण से बृहस्पति के अंदर वह शक्ति नहीं है, जिस कारण से वह अचानक से आपको बड़ा कर्म क्षेत्रों में लेकर के जाए। क्योंकि बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान के, भाग्य के, धन के, धर्म के, विवाह के, विदेश यात्रा के, पुण्य के, केस मुकदमों में विजयी के और इसके अलावा जो है कर्ज से मुक्ति के कारक होते हैं। इसलिए पूरी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जितना बलवान है उतना कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो रहा है कि 1 जुलाई को जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उससे 9वें घर पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो भी किसकी राशि में? मेष राशि में, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और बृहस्पति से 5वें घर पे कौन बैठ गया? मंगल बैठ गया। इसे बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्रभावशाली योग, नवम पंचम राजयोग। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नवम पंचम राजयोग ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली योग माना गया है। और अगर यह योग जो है मित्र ग्रहों के मध्य में बन जाए तो इसकी प्रभाव 100 गुना बढ़ जाती है। हालांकि नवम पंचम ही एक राजयोग ज्योतिष शास्त्र में ऐसा है जो शत्रु ग्रह या मित्र ग्रह के अंतर्गत भी बन जाए या शत्रु ग्रह के अंतर्गत भी बन जाए तो शुभकारी होता है। लेकिन अगर यह शुभ ग्रह के साथ यानी मित्र के साथ मित्र ग्रह बन जाए तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना तो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नवम पंचम, अभी एक समझा दूं मैं आपको, कुंडली का नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है। भाग्य का मतलब होता है 9वां घर, जिससे आप अपने जीवन में विदेश यात्रा, पुण्य के काम, धार्मिक यात्रा, प्रमोशन, पदोन्नति, मनचाहा स्थानांतरण, पिता से सुख, सीनियर अधिकारियों से तालमेल और इसके अलावा जो है अपने जीवन में आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि यह 5वां घर और 9वां घर लक्ष्मी का होता है, जिसके कुंडली में पंचम और नवम के भालिक अशुभ हो जाए ना, ऐसे लोगों के जीवन में ना कभी संतान होगा, ना कभी परिवार में कोई धार्मिक कृत्य होंगे, ना परिवार में किसी का जल्दी विवाह होगा, ना उसके अंदर किसी प्रकार की भावनात्मक विचार पैदा होंगे और ना वह कभी भी प्रेम में सफल हो सकता है और ना उच्च शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों ग्रहों के, ये दोनों कुंडलियों के भाव को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए मंगल और बृहस्पति का जो है नवम पंचम राजयोग बना है, तो मंगल जो है बृहस्पति के बल को बढ़ा दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हर वो कंडीशन पे जहां पे बृहस्पति राहु के साथ ग्रसित होने पे आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था, वह फल प्राप्त होना चालू हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट बृहस्पति को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी एक राशि, स्वयं की राशि, किसको देख रहे हैं? धनु को देख रहे हैं। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो मंगल के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए आप इसे आम नवम पंचम राजयोग ना माने, ये बहुत ही प्रभावशाली योग है।
मैंने बताया ना, बृहस्पति ज्ञान भाग्य का कारक है। यानी जीवन के हर वो चीजों में जहां आपका भटकाव पैदा हुआ, जहां पे आप गलती किए, जहां पे आपको सही होना चाहिए, सभी चीजों का न्याय होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि आखिर यह जो नवम पंचम राजयोग बन रहा है, इसका प्रभाव मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह वीडियो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप चाहें तो नाम राशि या लग्न राशि के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें राशियों के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले 18 अगस्त के इस नवम पंचम राजयोग में सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस और सम्मान जो है वह वापस आना चालू हो जाएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेने चालू कर देंगे। जीवन जीने की जो इच्छा खत्म हो चुकी थी वह ठीक हो जाएगी। जीवन शक्ति प्रदान होना चालू हो जाएगा। कर्ज से जो बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है, कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। आप किसी प्रकार के कोई केस मुकदमा से डरते थे जिसमें आप विजय हो सकते थे, अब आपके अंदर एक शक्ति आएगी और आप केस मुकदमा से विजयी होने से रिलेटेड प्रयासरत हो जाएंगे। संतान पक्ष को लेकर के किसी प्रकार की समस्या थी या संतान कंसीव होने में दिक्कतें थी, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। दांपत्य जीवन में अस्थिरता था, सेपरेशन था, परेशानियां थी, नहीं चाहते थे कि डाइवोर्स हो, नहीं चाहते थे कि दूरियां बन करके रहे। अब आप झुक करके पहल करेंगे और परिस्थिति को ठीक करने का प्रयास भी करना चालू कर देंगे। भाग्य स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्रा का बहुत ही बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। पिता से आपके तालमेल बेहतर बनते हुए दिखेंगे। और जिन महिलाओं को सालों से संतान कंसीव होने में समस्याएं हो रही थी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। आपको महंगा और हैवी लोन चाहिए, वह भी मिलना चालू हो जाएगा। और पहले से अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में फंसे हुए थे तो कर्ज की मुक्ति भी करना आप चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है शिक्षाएं रुकी हुई थी वह ठीक हो जाएंगी। लव मैरिज करना है, परिवार के लोग खास करके पिता कोई मान नहीं रहे थे, मानने का योग बन जाएगा। और इसके अलावा जो है मेष राशि वाले सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन पे आपको यह फल मिलेगा। पेट दर्द, नेत्र रोग और सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में दूर होती हुई दिखेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, उससे लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी और जीवन के एक सटीक रास्ते पे आप चलना चालू कर देंगे। यानी किसी प्रकार का भटकाव या गलत लोगों के चक्कर में आप फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे, 18 अगस्त इससे रिलेटेड बहुत बड़ा कठोर और परफेक्ट डिसीजन और निर्णय लीजिएगा। दुनिया कुछ भी बोल दे, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिर्फ पीला चंदन का तिलक लगाइए और कोई काम नहीं करना है आपको। दूसरी राशि वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले जब यह बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग बन रहा है तो आपके कुंडली में यह द्वादश भाव पे बैठे हुए हैं। यानी आप अपने जीवन में जो व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसे पड़े थे, इसमें से बाहर निकलना चालू कर देंगे। बहुत ज्यादा मोटा कर्ज को लेकर के जो परेशानियां थी वह खत्म होनी चालू हो जाएगी। स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि पैसे को लेकर के जीवन में कष्ट की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार के योग मिलने चालू हो जाएंगे। नई नौकरी के योग मिलने चालू हो जाएंगे। वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन को लेकर के या फिर विदेश जाने से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की अस्थिरताएं बनी हुई थी या गलत डॉक्यूमेंट के कारण आप फंसे पड़े हुए थे या कोई कंप्लेन कर रखा था, इन सभी चीजों से बाहर निकलना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं वृषभ राशि वाले, कि घरेलू लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा था, कुछ भी बिक जाए, कुछ भी पैसे आ जाए, यह ठीक होना चालू हो जाएगा। माता से लाभ की प्राप्ति होगी। खुद की संपत्ति कोई हथियार रखा था केस में, आप विजयी नहीं हो पा रहे थे, आप विजयी होने चालू हो जाएंगे। खुद की प्रॉपर्टी का आपके जीवन में सुख मिलना चालू हो जाएगा। परिवार के जो आपके घर के अंदर के शत्रु आपको डैमेज करने का प्रयास करे तो वह ठीक हो जाएंगे। मन में नेगेटिविटी दूर होगा, अपयश भी खत्म होगा और अपव्यय भी खत्म होना चालू हो जाएगा। एक एनर्जी और एक ताकत मिलेगा जिसके कारण आप जीवन के बड़े डिसीजन लेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के चरणों में थोड़ा सा हल्दी चढ़ा देना है। देखिए लाभ किस प्रकार से मिलता है। मिथुन राशि वाले जब यह बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम राजयोग बन रहा है तो आपके कुंडली में बृहस्पति आय स्थान में बैठेंगे। मिथुन राशि वाले आपको पता है बृहस्पति भले ही आपके कुंडली में केंद्र के मालिक होते हैं, सप्तम और दशम के मालिक होते हैं, लेकिन बृहस्पति के ऊपर केंद्र अधिपति दोष रखता है। यही कारण है कि कितना भी मेहनत कर ले, कहीं ना तो कहीं जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। यह नवम पंचम राजयोग में क्या होगा कि बृहस्पति का केंद्र अधिपति दोष 18 अगस्त तक दूर हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन पे इनकम चारों तरफ से बढ़ने चालू हो जाएंगे। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल ठीक हो जाएगा।
सरकारी काम में आपको बहुत बेहतर सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। स्मरण शक्ति में आपकी बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। संपत्ति बंटवारा को लेकर के आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। काफी समय से मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में जो डिस्टर्बेंस की स्थितियां बनी हुई थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव से रिलेटेड गुड न्यूज आना चालू हो जाएगा। ये जो आपकी शिक्षा या दूरी छूटी पड़ी हुई थी, आप समझ नहीं आ रहा था क्या करे, उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। मंच स्थानांतरण के योग बन रहे हैं आपके जीवन में। जिनको लगता था कि अब ना नौकरी लग सकता है, ना पिता का संपत्ति मिल सकता है, ना पिता से सपोर्ट मिल सकता है, ना सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिल सकता है, थोड़ा सा प्रयास आप कर लीजिए। दुखी मत होइए, राहु के प्रकोप से निकलिए और हिम्मत कीजिए। यह नवम पंचम राजयोग आपको सफल बना रहा है, यह बात को याद रखना पड़ेगा मिथुन राशि वाले। संतान पक्ष से मतभेदता थी, संतान किसी गलत ट्रैक पर चला गया था, यह गलत लोगों के संपर्क में आ गया था, उससे रिलेटेड आप बचने चालू हो जाएंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। काफी पुराने पैसे फंसे हुए निकल जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। वैवाहिक जीवन में क्लेश, अस्थिरता, सेपरेशन तक की स्थितियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग से बेहतर लाभ के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होना चालू हो जाएगा। और जो भावनात्मक बस आप बड़े बड़े फैसले लेकर के खुद के जो पैर पे कुल्हाड़ी मारते थे ना, उससे बचने की संभावनाएं भी बेहतर होनी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको पीला चंदन का तिलक लगाना चाहिए प्रत्येक दिन। आप देखिए मिथुन राशि वाले, तरक्की 10 गुना बढ़ना चालू हो जाएगा। और वैवाहिक जीवन से लेकर के जो समस्याएं थी, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बस आप रेडी हो जाइए, वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। यानी आपके लिए भी मिथुन राशि वाले यह बहुत ही बेहतर रहेगा। खास करके जिसको विदेश यात्रा करना है, आपके लिए भी यह समय बेहतर रहेगा। जिनको नई नौकरी की प्राप्ति करनी है, बस थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। नौकरी लग रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। उपाय तो मैं बता ही दिया हूं। कर्क राशि वाले, यह जो बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम राजयोग बनेगा, यह आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में बनेगा। अब होता क्या है कि कर्म क्षेत्र में जो होता है कर्क राशि वाले, बृहस्पति काल पुरुष के कुंडली में नीचस्थ होते हैं। लेकिन 18 अगस्त तक क्योंकि नवम पंचम राजयोग बन रहा है, तो बृहस्पति का नीचस्थ योग भी खत्म हो जाएगा और षष्ठ भाव के दोष से भी मुक्ति हो जाएगी इनकी। यानी कर्क राशि वाले, आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग बनने चालू हो जाएंगे। जीवन के बड़े बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पा रहे थे, वह लेना चालू कर देंगे। इसके अलावा कर्क राशि वाले, भौतिक सुख सुविधाओं में आपके जीवन में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। माता और पिता से कलेश था, या माता पिता का जो स्वास्थ्य कंटिन्यू खराब चल रहा था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। आप ही के बॉस आप ही को जो है आंखें दिखाता था, काफी कोशिश करने के प्रमोशन नहीं कर रहा था, आपका मिस यूज किया जा रहा था, सीधा सीधी बोलो इस यूज किया जा रहा था। आप इससे रिलेटेड बड़े फैसले लेंगे और बेहतर नौकरी में परिवर्तन का योग भी मिलना चालू हो जाएगा। वाणी स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जहां से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, आप सीधी बात करेंगे और आपके जो ऑफिस के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, जो आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं करते थे, मिसयूज कर रहे थे आपके पैसे का, आपके इमोशन का, आपके लिंक का, आपका सपोर्ट का, आप सभी को आप इससे रिलेटेड बेहतर डिसीजन लेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए आप सीधा सीधी बात करने वाले हो जाएंगे। षष्ठ भाव पे बृहस्पति के बहुत बेहतर प्रभाव है, जो आपको कर्ज से मुक्ति की ओर, रास्ते की ओर लेकर के जाएगा। खुद की संपत्ति और भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। और पिता अगर दूर थे, या पिता से आप दूर थे, या घर से आप दूर थे, तो पास जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। काफी समय से लटका हुआ प्रमोशन भी आपका हो रहा है, बस थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कर्क राशि वाले, प्रत्येक दिन अपने मस्तिष्क पे हल्दी का तिलक लगाइए, और अगर स्त्री है तो कंठ पे तिलक लगाइए हल्दी का, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम राजयोग बन रहा है, तो आपके जीवन में यह लाइफ चेंजिंग साबित होगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेने चालू कर देंगे। लग्न पे इसकी दृष्टि प्रभावशाली हो रही है, जिसके कारण से जहां आपको गलत साबित किया गया, जहां पे आप गलत नहीं थे, समाज में सम्मान की कमी की गई, जीवन के कुछ परफेक्ट निर्णय नहीं ले पाते थे, इन सभी चीजों में बेहतर होना चालू हो जाएंगे। आपके पिता भी प्रॉपर आपको सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारी भी आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, और किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या अस्थिरताएं चल रही है तो उसमें आप विजयी हो रहे हैं। यह भी एक सबसे लाभकारी स्थिति है। भाई बहनों से तालमेल थोड़ा सा ठीक तो होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल के कुछ बेहतर होने के आसार दिखते हैं। संतान पक्ष को लेकर के बेहतर समय है। संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप अपने काम से जो भटके पड़े हुए थे और अपने काम पे एक जगह पे आप फुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में मिलनी चालू हो जाएंगी।
इसके अलावा संतान आपसे दूर है वह ठीक होगा, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी वह ठीक होना चालू हो जाएगा, रिश्तेदारों से जो मतभेदता थी इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके छोटे भाई बहन किसी गलत रास्ते पे चले गए थे, किसी ने उस गलत ट्रैक पे लेके उनको बढ़ा रहा था, तो उन सभी चीज़ों में सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। लग्न पे इनकी दृष्टि है, चेहरे में जो फोड़े फुंसे निकले हुए थे, हेयर फॉल की समस्याएं थी, इसमें सुधार होगा। जीवन के बड़े बड़े और कठोर निर्णय लेंगे। विदेश यात्रा जाने की संभावनाएं 3 गुना बढ़नी चालू हो जाएगी। किसी प्रकार का नौकरी में कोई केस मुकदमा था, संपत्ति को लेकर के कोई केस मुकदमा था, तो आप इसमें विजयी हो रहे हैं। और जिन महिलाओं को संतान कंसीव करने में दिक्कतें थी वह ठीक होंगे। काफी समय से जो शेयर मार्केट में लॉस में चल रहे थे उससे प्रॉफिट के चांसेस आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में यह मिलने वाला है कि आपकी रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपके सीनियर आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। यह एक लाभकारी पोजीशन पे है। हो सकता है आप हॉलिडे के लिए कहीं घूमने भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। कोशिश कीजिए 18 अगस्त तक बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाने का, लाभ की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। कन्या राशि वाले, जब यह बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग बन रहा है तो आपकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। प्रिय कन्या राशि वाले, समस्या 1.5 साल से तो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 1.5 साल में खुद की संपत्ति का विवाद, अस्थिरता, परेशानी, मैरिड लाइफ का कचड़ा हुआ पड़ा था, अस्थिरताएं हुई, अविश्वासिता हुई, सेपरेशन बना, मैरिड लाइफ का तो कचड़ा बन गया। इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले आप जीवन में लेंगे। अपने ईगो को करेंगे साइड और वैवाहिक जीवन को कनेक्ट करने हेतु आप प्रयास चालू कर देंगे। जिन लोगों को, जो आपके परिवार के लोग थे या मित्र थे, जिनको आप 2 कौड़ी का नहीं भाते थे, जिनसे बेहतर तालमेल नहीं होता था, इस बार खुद झुक करके आप अपने रिश्तों को ठीक करेंगे और बेहतर साबित भी होगा। संपत्ति विवाद टलेगा और उसी को सेल करके परिवार की सहमति से नई संपत्ति या वाहन का सुख भी मिलता हुआ दिखेगा। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ बड़ी चीजों को पूरा करेंगे। गवर्नमेंट के पास, परिवार के पास, रिश्तेदारों के पास, रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास जो भी पैसे आपके फंसे हुए हैं यह निकलते हुए दिखेंगे। कर्ज के मुक्ति के बेहतर अवसर है। आपका वीजा, ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन को लेकर कोई डॉक्यूमेंट फंसा पड़ा था, उससे रिलेटेड कोई लाभ की संभावना नहीं हो पा रही थी, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं हो जाएंगे। ये जो माता आपके कंटिन्यू खिलाफ थी या समाज के लोग आपके कंटिन्यू खिलाफ थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बेहतर बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कन्या राशि वाले, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन ये रहेगा, खास करके जिनका द्वितीय विवाह करना था उसके लिए ठीक है। जिनका ससुराल पक्ष से मतभेद था, आपके लिए उस मामले में लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए कन्या राशि वाले? उपाय के तौर पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और अगर हर सोमवार के दिन पीपल पेड़ में यह मंत्र का 5 बार जाप करते हुए परिक्रमा कर लेंगे तो आप समझ लो कि 18 अगस्त तक जीवन में बहुत बड़े युद्ध में आप विजयी हो जाएंगे। तुला राशि वाले, जब यह बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में वह बदलाव होगा जीवन का, यानी जीवन के उस युद्ध से आप विजयी होना चालू हो जाएंगे जिसमें कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सप्तम भाव पे नवम पंचम राजयोग बनने के कारण जो है आपके धीरे 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 वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। जहां एक तरफ ईगो और जहां एक तरफ अस्थिरताएं बनी हुई थी, इससे रिलेटेड कुछ समाचार आपके जीवन में गुड आने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी से आपको सपोर्ट थोड़ा मिलना चालू हो जाएगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां थी, इसमें कुछ हद तक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आय स्थान को देख रहा है बृहस्पति, जिस कारण से चारों तरफ से इनकम के सोर्स यानी आय के सोर्स आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति लग्न भाव को देख रहा है तो आप अपने करेंगे मन को शांत, और ये जो राहु 1.5 साल से आपको डिस्टर्ब करके रखा था ना, आप अपने जीवन में कुछ कठोर और बेहतर निर्णय लेना चालू कर देंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, जो आपके ऊपर आरोप लगा था, जिसमें आपको गलत फंसाया गया, उन सभी चीज़ों से बचने लगेंगे। पुराने लोन और कर्ज की अचानक से मुक्ति करके आप अपने प्रतिष्ठा को बचाएंगे। परिवार में खोया हुआ सम्मान धीरे धीरे वापस आएगा। द्वितीय संतान कंसीव करने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा तुला राशि वाले, पारिवारिक सभी लोगों का बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा लाभ का पोजीशन ये है कि छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो मतभेदता थी यह ठीक हो जाएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा आपके सीनियर अधिकारी थोड़ा परेशान करते थे, नौकरी में एक अच्छा बदलाव या मनचाहा स्थानांतरण के योग बनने चालू हो जाएंगे, जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न भाव को देख रहा है तो आप अपने जीवन में स्थिर हो जाएंगे और बड़े निर्णय लेंगे। विदेश यात्रा का सुख मिलेगा और जिनका विवाह के लिए कोई रिश्ता ढंग का नहीं आ रहा था वह आना चालू हो जाएगा तुला राशि वाले।
उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे तुला राशि वाले भगवान विष्णु को प्रतिदिन एक पीस छुवाड़े का या किशमिश का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में 10 गुना बननी चालू हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले, जब यह बृहस्पति का और मंगल का नवम पंचम राजयोग बनेगा ना, तो अब आपके जीवन में 18 अगस्त तक वह होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। सबसे पहला वृश्चिक राशि वाले, आपके स्वास्थ्य में सुधार होना चालू हो जाएगा, जिसमें खास करके दांतों से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड, इन सभी चीजों से आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। षष्ठ भाव पे क्योंकि बृहस्पति आपके जीवन में विराजमान है, तो मोटे कर्ज की मुक्ति यह कराने वाला रहेगा। जीवन में कोई भी आध्यात्मिक काम नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि थी, नए नौकरी व्यवसाय के योग बनने चालू हो जाएंगे। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में जो कलेश था वह ठीक हो जाएगा। लव लाइफ में जो परेशानियां थी वह ठीक हो जाएंगी। 1.5 साल से 1 रुपये जो आप सेव नहीं कर पा रहे थे, सेविंग आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। रुकी हुई शिक्षा आपके जीवन में पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा और पहली बार अपने ईगो को साइड रख करके बहुत ही सही तरीके से निर्णय लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जो संतान कंसीव करके रखे हैं, आपके लिए गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी और सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में यह तुला राशि वाले होने वाला है, जो आपने कभी सोचा नहीं था। जो शत्रु आपके जीवन में आपके बर्बादी के पीछे पड़ा हुआ था, वही मित्र बन जाएगा। वह परिवार का ही लोग क्यों ना हो, और ये जो आपके पीठ पीछे जो गुप्त कार्य चल रहे थे, जिसमें आपको बर्बाद करने का जो षड्यंत्र बनाया जा रहा था, इसमें विजयी हो जाएंगे और अपने खुद ही पत्ता खुल के सामने आ जाएगा। और ये मन में जो कुछ नेगेटिविटी आने के कारण कभी कभी सुसाइडल अटेम्प्ट तक का जो आ रहा था, इन सभी चीजों से बचने चालू कर देंगे। विवाह का योग बहुत ही अच्छा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वाले? उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। अगर ये करते हैं तो विदेश यात्रा का योग भी 10 गुना बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ जो नहीं मिल रहा था वह भी मिल जाएगा। और नौकरी और केस मुकदमा, नौकरी में लेकर के जो किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या नया व्यापार जो नहीं चल पा रहा था, उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। धनु राशि वाले, जब यह बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम राजयोग बनेगा ना, तो आपकी कुंडली के यह पंचम भाव पर बैठ जाएगा। गजब का फल है। एक तरफ बृहस्पति पंचम भाव में, एक तरफ बृहस्पति नवम भाव में। धनु राशि वाले, यह तो आपके लिए, मैं सीधी बात करता हूं, एकदम सीधी बात करता हूं, ब्रह्मास्त्र है। आप समझ लीजिएगा, यह ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि यह योग आप ही के कुंडल राशि में बन रहा है, जिससे ये योग बनता है। जैसे ही बृहस्पति से नवम पंचम राजयोगी बना हुआ है 18 अगस्त तक, आपके जीवन में संतान सुखों की बढ़ोतरी होगी, नौकरी में विजयी होने की संभावनाएं बन जाएंगी, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट तो आम बात है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। जीवन के कुछ कठोर और कठिन डिसीजन और निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे, वह लेना आप अपने जीवन में प्रारंभ कर देंगे। और इसके अलावा जो है, खोया हुआ सम्मान आपके जीवन में वापस मिलना चालू हो जाएगा। परिवार में वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई संभावना ही नहीं बन पा रही थी, या इसके अलावा कोई धार्मिक कृत्य या धार्मिक कार्य जो नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, आपकी रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। जिनकी उच्च शिक्षाएं रुकी हुई थी या अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस नहीं बन पा रहे थे, वह बनने चालू हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। पहली बार माता और पिता सपोर्ट करेंगे, समाज के हर लोग आपको सपोर्ट करेंगे। किसी ने आपकी संपत्ति वगैरह पे कब्जा कर रखा था, वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, पंचम भाव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो रहा है, जिस कारण से जो है धनु राशि वाले सबसे ज्यादा आपके जीवन में एक ऐसा फल मिलने वाला है जो आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था। वह यह मिलने वाला है कि कहीं से आपकी कोई संपत्ति जिसके बारे में आपको पता नहीं था, कोई धन जिसके बारे में आपको पता नहीं था, वह पता चलेगा और यहाँ से जीवन का बदलाव चालू हो जाएगा। पिता का सपोर्ट तो प्रॉपर मिल ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और स्थानांतरण भी मनचाहा हो रहा है आपके जीवन में धनु राशि वाले। उपाय के तौर पे आखिर करना क्या चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाइए और मंगलवार के दिन गरीबों को 5 लड्डू अवश्य दान करिए। बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा धनु राशि वाले। मकर राशि वाले,
जब यह मंगल और बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग बन रहा है ना, तो आपके जीवन में वह बदलाव होगा जो आपने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। मकर राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम राजयोग बनेगा, आपके जीवन में यह चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएगा। मकर राशि वाले, आपको पता है चतुर्थ भाव के जो होते हैं बृहस्पति उच्चस्थ कारक स्थान माना जाता है। यहाँ पे नवम पंचम राजयोग का मतलब होता है कि खुद की संपत्ति का बंटवारा में आपका विजयी होना, खुद के भूमि मकान वाहन का लाभ मिलना, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ना, भाई बहनों और रिश्तेदारों से तालमेल के योग बेहतर बनना, विदेश जाने से रिलेटेड 10 गुना संभावनाएं आपकी बन जाएंगी, सिर दर्द, पेट दर्द, हृदय रोग से रिलेटेड आप विजयी होंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल आपका ठीक हो जाएगा, जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, माता से सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो है, आप अपने संतान को विदेश भेजना चाहते थे लेकिन किसी प्रकार का कुछ हो नहीं पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आप विदेश से अपने घर में आकर के नौकरी करना चाहते थे, उससे रिलेटेड योग बन जाएगा, सामाजिक ख्याति आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी, कर्ज की मुक्ति के कारण आपकी संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी या पैसे जो है बैंक में सीज तक पहुंचने की स्थितियां हो चुकी थी, वह से आप विजयी होना चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों का तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा। खुद की संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा था, खुद का व्यापार का सुख नहीं मिल रहा था, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा मकर राशि वाले। इसके अलावा मकर राशि वाले, क्योंकि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पे बृहस्पति नवम पंचम राजयोग की स्थिति को बना रहा है, अतः मकर राशि वाले आप अपने जीवन में पिता से अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे और विजयी होंगे। कोई सीनियर अधिकारी आपके भावनाओं पे खेल रहा था, या फिर आपको नई नौकरी या पदोन्नति को लेकर कोई पावर नहीं मिल रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर है और छूटी हुई नौकरी आपके जीवन में पुनः लग रही है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? मिलाइए केसर में हल्दी और लगा लीजिए प्रत्येक दिन तिलक। लाभ नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कुंभ राशि वाले, जब यह मंगल और बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग बनेगा ना, तो आपके जीवन में जो है कुंभ राशि वाले, ये तृतीय भाव पे घटित होगा। कुंभ राशि वाले, राहु तृतीय भाव में, बृहस्पति तृतीय भाव में, जो डिप्रेशन, जो तनाव जो आप अपने जीवन में देख रहे हो, वह सिर्फ मैं जानता हूं। पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिला, एक एक लोगों का आपके जीवन में सच्चा चेहरा सामने आया, यह मैं देख पा रहा हूं। दाम्पत्य जीवन का तो कचरा बन गया, यह मैं देख पा रहा हूं। पैसे गलत जगह पे फंसे, जो सरकार के लोग हो, जो परिवार के लोग हो, सभी आप ही के दुश्मन बने बैठे थे। जिस पर आप बहुत विश्वास करते थे ना, उसने ही आपकी लंका डुबा दी। यह और कोई नहीं, राहु और बृहस्पति के चक्कर में ही हुआ। राहु के चक्कर में हुआ, बृहस्पति को तो ग्रास लिया। अब नवम पंचम राजयोग में 18 अगस्त तक अपने जीवन का परफेक्ट फैसला आप लेंगे। आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपके जीवन में सबसे पहला बढ़ना चालू हो जाएगा। जो लोग भी आपको नुकसान पहुंचाया है, उससे बदला की भावना आपके अंतर्गत आएगी। हालांकि आपका ये नेचर नहीं है, लेकिन बदले की भावना आपके अंतर्गत आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो या लव लाइफ हो, उससे रिलेटेड आपके जीवन का सारे फैसले होने चालू हो जाएंगे। सरकार के पास अगर आपके कोई पैसे फंसे हुए हैं, तो वह भी आप निकालेंगे, जिस रूप में भी निकाल ले। दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। ये जो द्वितीय संतान की प्राप्ति को लेकर के आप परेशान थे, जो नहीं हो पा रहा था, उससे लाभ मिलेगा। और द्वितीय संतान जो आपसे ना चाह करके जो खपा हुआ पड़ा था ना कुछ लेना ना देना, अब उनसे भी तालमेल आपके जीवन में बेहतर होना चालू हो जाएगा। ये स्वास्थ्य को लेकर के जो मानसिक परेशानियां थी, स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा कुंभ राशि वाले, चारों तरफ से धन के योग चालू हो जाएंगे। पदोन्नति प्रमोशन के योग बेहतर मिलेगा। विवाह के अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। और जो आपके पीठ पीछे आपके ही परिवार के लोग, दोस्त यार मित्र जो चुगलखोरी करते थे, सभी जगह आपकी सम्मान को जो खराब कर रहे थे ना, उस शत्रु का तो 18 अगस्त तक कहानी हो रहा है। आप लिख लो, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। जीवन का 18 अगस्त का बहुत ही बड़ा बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं। और इसके अलावा जो है, अब आपके जीवन में पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, खानदानी संपत्ति का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में यह है कि आप अपने जीवन में कुछ व्यापार या नौकरी को लेकर के बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। केस मुकदमा, अदालती झगड़े, इन सभी चीज़ों में अब आप विजयी होने के अवसर हो जाएंगे या खत्म होने का अवसर चालू हो जाएगा। स्थानांतरण का योग बना हुआ है आपके जीवन में कुंभ राशि वाले। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? कुंभ राशि वाले, उपाय के तौर पे आप एक काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा।
आप जो है प्रत्येक दिन क्या करना है ना कि केसर, हल्दी और चंदन तीनों का तिलक लगाइए मिला करके। या अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई गोल्ड का ब्रेसलेट है या छल्ला है तो वो आप इस उंगली में छल्ला और हाथ में ब्रेसलेट वगैरह धारण कर सकते हैं। चैन भी सोने का गले में डाल सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि वाले। मीन राशि वाले, ये जो नवम पंचम राजयोग बना हुआ है ना मंगल और बृहस्पति के कारण, इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपका देवगुरु बृहस्पति ही तो लग्न और राशि के स्वामी होते हैं। अतः मीन राशि वाले, ये द्वितीय भाव पे घटित हो रहा है। द्वितीय भाव पे घटित होने का मतलब है कि आपके वाणी में एक बेहतर सुधार का योग आ जाएगा। जीवन में बोलने की शैली आपके अंदर आ जाएगी। और ये जो छल कपट नहीं होता है, जो मुंह पर लोगों को बोल देते हैं और लोगों को आपकी बातें खराब लग जाती है ना, तो ये ज्ञानवान होकर के भी जो है आप लोगों के समक्ष गवार की स्थिति में कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं ना, अब इसमें सुधार हो जाएगा। 1.5 साल से तो यही हो रहा है। अच्छा भी बोल रहे हैं तो परिवार के लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को, यारों को, लव रिलेशन में, वैवाहिक जीवन में सबको खराब लग रहा है। लेकिन अब बृहस्पति प्रबल हो रहा है कि आपकी वाणी में कैसा सुधार होगा ना कि आपको कैसे दूसरों से काम निकालना है ना, वह निकालना सीख जाएंगे। इसके अलावा जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह निकल जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड अब आप विजयी होना चालू हो जाएंगे मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले, षष्ठ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण प्रथम संतान और द्वितीय संतान से सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिलना चालू हो जाएगा। स्मरण शक्ति जो बिल्कुल छीन पड़ी हुई थी, दिमाग तो काम कर नहीं रहा था चंडाल योग के कारण, जीवन के निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जीवन का एक फैसला डिसाइड नहीं हो पा रहा था, अब 18 अगस्त इससे रिलेटेड बेहतर फैसले का योग बनेगा। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। नौकरी में परिवर्तन का बहुत ही बेहतर योग है। पिता से तालमेल ठीक होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता की संपत्ति मिलेगी, पिता का धन का लाभ का योग बनता हुआ दिखेगा। अगर किसी प्रकार का बंटवारा हो रहा है तो विदेशों से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से मतभेदता और खटपट जो काफी समय से बढ़ रही थी, उससे रिलेटेड कुछ निर्णायक फैसले आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। कई समय से नौकरी वगैरह को लेकर छुट्टी चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में भी बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपने जीवन में कह सकता हूं कि प्रेम से विवाह के योगों में आपके जीवन में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। परिवार के लोग जो आपके सम्मान चला गया था, जो आप गलत बातें लोगों के मध्य में आपकी फैली ना, वह सभी चीजें ठीक होनी चालू हो जाएंगी। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए मीन राशि वाले, आपके लिए बहुत ही आसान उपाय है। उपाय के तौर पे कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन 1 पीस केले का भोग भगवान विष्णु को लगाने का। अगर ये नहीं कर पाते तो विष्णु भगवान के चरण में प्रत्येक दिन पीला चंदन या हल्दी का टीका लगाइए और उसी को अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिए। देखिए किस प्रकार से जीवन में सफल होते हैं। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में बन रहा है नवम पंचम राजयोग बृहस्पति और मंगल के मध्य में। इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी दे दिया। आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जानकारी चाहिए तो आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे जानकारी दूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।